हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं फिर से आपके लिए एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूँ, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी पर। आज की कहानी आपको ऐसी रात का सामना कराएगी जिसे भूलना आसान नहीं होगा। एक पुराने, डरावने घर में घटने वाली ये घटना आपको अपनी सीट से हिलाकर रख देगी। क्या होगा जब एक शख्स अकेला रात बिताने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे एहसास होगा कि वह घर में अकेला नहीं है। छुपा हुआ साया, अजीब आवाजें और एक रहस्यमयी ताकत जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। क्या वो इस खौफनाक रात से बच पाएगा या ये रात उसकी आखिरी रात बन जाएगी? आइए इस भयानक सफर पर चलते हैं जहां हर मोड़ पर आपका सामना खौफ से होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। एक छोटा सा कस्बा जो राजस्थान के उदयपुर जिले के पास स्थित था, अपनी खामोशी में डूबा हुआ था। अजय 38 वर्ष कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ था। उनका घर पुराने जमाने का एक हवेली नुमा मकान था, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे लगातार आवाज करते रहते थे। घर के बाहर आमतौर पर उनका कुत्ता शेरू पहरा देता था, जबकि उनकी बिल्ली मिनी घर के अंदर रहती थी। अजय का परिवार किसी रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था और अजय घर पर अकेला था। उनका ये घर सबसे पुराना था और बाकी घरों से बिल्कुल अलग दिखता था। ये मकान बरसों पहले राजा महाराजाओं के जमाने में बना था और अब बूढ़ा और खामोश था। यहाँ रात होते ही एक अजीब सी सन्नाटी छा जाती थी। एक शाम जब अजय अपनी नौकरी से घर लौट रहा था, तो उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही उसने गली के मोड़ पर कदम रखा, उसने देखा कि कोई आदमी उनके छत के किनारे पर खड़ा हुआ था और घर की खिड़की के अंदर झांक रहा था। सूर्यास्त का समय था और वो आदमी केवल एक काले साये की तरह दिख रहा था। अजय ने तेजी से आवाज लगाई, "कौन है वहां?" जैसे ही अजय ने चिल्लाया, वह साया एक पल में गायब हो गया। अजय ने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सिर्फ एक पेड़ की छाया थी और अपने कुत्ते शेरू पर नाराज हुआ कि उसने भौंकने की जरूरत भी नहीं समझी। मगर फिर भी अजय का मन अशांत था। घर के अंदर जाते ही उसने हर कोना जांचा, दरवाजे, खिड़कियां, सभी कुछ। हर चीज ठीक थी, मगर एक अनकही बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। अगली रात फिर से वही हुआ। अजय जब वापस घर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य था। उसने दरवाजे बंद किए, कुत्ते को अंदर बुलाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा हवेली के ऊपर वाले हिस्से में था, जहां से उसे पूरा आंगन और बाहर का हिस्सा साफ दिखाई देता था। सोने से पहले उसने हमेशा की तरह घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हवेली के दरवाजे पुराने थे और हर बार बंद करने पर तेज आवाज करते थे। उसने लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों जागा। उसने आंखें मली और चारों ओर देखा तो पाया कि उसके कमरे के बाहर का हॉलवे लाइट जल रही थी। उसने खुद से सवाल किया, "मैंने लाइट बंद की थी ना?" मगर वो पूरी तरह निश्चित नहीं था। तभी दरवाजे के हैंडल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अजय की धड़कनें तेज हो गई, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह बिस्तर में जमे हुए हालत में था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिलने नहीं दे रही हो। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वह सोने का नाटक करे, क्योंकि उसे यकीन था कि घर में कोई घुस आया है। अम, उसने धीरे से एक आंख खोली और दीवार पर हल्की रोशनी देखी। दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था। कमरे में हॉलवे की रोशनी की किरणें आ रही थीं और दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर फिर भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। कमरे में पूरी खामोशी थी। किसी के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, मगर अजय को महसूस हो रहा था कि कोई उसके कमरे के अंदर आ चुका था। अचानक उसे अपने पैरों के पास एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। किसी अदृश्य चीज ने उसके बिस्तर के किनारे पर बैठने की कोशिश की थी। उसके पैरों पर कंबल तंग हो गया था और अब उसे यकीन था कि कोई या कुछ उसके साथ कमरे में मौजूद था। अजय की सांसें तेज हो गई, मगर उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने धीरे से अपने पैर हिलाए ताकि देख सके कि क्या कोई हरकत होगी, और जैसे ही उसने अपने पैर थोड़ा सा बढ़ाया, उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। अब ये बात साफ थी कि कोई या कुछ उसके बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था। वह पूरी तरह से जड़ हो चुका था। उसकी आंखें घड़ी की तरफ गईं और उसने देखा कि अब रात का आखिरी पहर आ चुका था। बाहर से हल्की चिड़ियों की आवाजें आनी शुरू हो गई थीं, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। धीरे धीरे उसे अपने पैरों पर से वह दबाव हटता महसूस हुआ।
जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में आई, वह रहस्यमयी शक्ति कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा धीरे से खुला और बंद हो गया। अजय का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने उठकर पूरे घर की तलाशी ली, मगर हर चीज सामान्य थी। दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ बंद थे। कुत्ता शेरू हमेशा की तरह गहरी नींद में था। बिल्ली मिनी भी कहीं छुपी हुई थी, मगर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि पिछले रात जो हुआ वह सपना था या सच्चाई। अजय अब तक बुरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह सिर्फ उसका भ्रम था या कोई सच्चाई। सुबह के हल्के उजाले के साथ उसके मन में थोड़ी थोड़ी राहत तो आई, लेकिन रात का खौफ अब भी उसकी रूह को कंपा रहा था। वह कमरे से बाहर निकला और देखा कि घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। शेरू हमेशा की तरह शांत सो रहा था और बिल्ली मिनी बाथरूम में बंद मिली। ये देखकर अजय के अंदर और भी संशय जाग उठा। उसने खुद से सवाल किया, आखिर वो था कौन? अगले दिन अजय अपने काम पर गया, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में रात की सारी घटनाएं लगातार घूम रही थीं। उसका ऑफिस उदयपुर के मुख्य बाजार के पास था और वहां से आते जाते उसे पुराने किस्से और कहानियां याद आ गई, जो वह बचपन में अपने दादा दादी से सुना करता था। उदयपुर की प्राचीन हवेलियों और महलों से जुड़ी कई डरावनी कहानियां उसके जहन में उभरने लगीं। लेकिन इन कहानियों का क्या ताल्लुक था उसकी जिंदगी से? उसका घर तो यहाँ नई जगह पर था, तो ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था? उसे एक बार फिर से रात का डर सताने लगा। शाम होते ही वह घर लौटा और अंदर जाते ही घर की खामोशी ने उसे फिर से जकड़ लिया। उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद की, शेरू को खाना दिया और फिर अपना बिस्तर ठीक किया। सोने से पहले उसने घर के सभी कोनों को ध्यान से देखा, कहीं कुछ अजीब तो नहीं था। अब अजय की आदत बन गई थी कि वह हर चीज 2 बार जांचता, चाहे दरवाजा हो, खिड़की हो या फिर लाइट्स। उस रात भी उसने सब कुछ ठीक से बंद किया, फिर बिस्तर में लेट गया। लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगा, उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कमरा उसे और भी ठंडा और भयानक लगने लगा था। रात के किसी पहर फिर से वही हलचल हुई। उसकी नींद अचानक खुली, लेकिन इस बार अजय पहले से ज्यादा सचेत था। हॉलवे की लाइट फिर से जली हुई थी, जबकि उसने खुद अपने हाथों से उसे बंद किया था। इस बार अजय ने तय कर लिया था कि वह यूं ही बिस्तर पर नहीं पड़ा रहेगा, बल्कि सच का सामना करेगा। उसने धीरे से अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई उसे बिस्तर से उठने नहीं देना चाहता हो। तभी उसे एक और डरावना एहसास हुआ। उसके दरवाजे की तरफ से कोई आहट आ रही थी, जैसे कोई हल्के कदमों से उसके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। अब अजय के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखों को हल्का सा खोलकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। यह वही दरवाजा था जिसे अजय ने खुद बंद किया था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। कमरे में हल्की रोशनी आई और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। मगर इस बार अजय ने खुद को देखने से रोका नहीं। उसने दरवाजे की ओर ध्यान से देखा। दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी अजय को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांसें थम गई और जैसे ही वह पलटा, उसे अपने बिस्तर के कोने पर एक साया नजर आया। यह साया कुछ ठोस नहीं था, मगर फिर भी वह महसूस कर सकता था कि कुछ वहां था। यह वही अजीब सी उपस्थिति थी जो उसे पिछली रात भी महसूस हुई थी। अजय का पूरा शरीर जड़ हो चुका था। वह बिस्तर पर जमे हुए था, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। उसके पैरों पर फिर से वही दबाव आया। इस बार यह दबाव और भी भारी था, जैसे कोई पूरी तरह उसके पैरों पर बैठ गया हो। उसका कंबल तंग हो गया और अब उसे अपने पैर हिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कमरे में इतनी खामोशी थी कि सिर्फ उसकी तेज धड़कन की आवाज गूंज रही थी। तभी उसने कुछ सुना, बहुत धीमी आवाज में किसी के बोलने की आवाज। यह फुसफुसाहट की तरह थी, मगर इतनी धीमी कि वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। आवाज और करीब आती जा रही थी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसके कानों में वह आवाज साफ सुनाई देने लगी, तुम यहां क्यों हो? अजय की आंखें फटी रह गई। उसने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अजय पूरी तरह से डर के साये में डूब चुका था। वह अब समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत है या उसकी कल्पना। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिमाग सवालों से गिर गया था। आखिर ये कौन था?
और उससे ये क्यों पूछ रहा था कि वह यहाँ क्यों है। वह बिस्तर पर जड़ हो चुका था और उसकी आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था। आवाज अब और साफ हो रही थी, मानो कोई उसके कान के पास खड़ा होकर धीमे स्वर में उससे कुछ कह रहा हो, लेकिन वह शब्द इतने अस्पष्ट थे कि समझ नहीं पा रहा था। अचानक अजय ने खुद को हिलाने की कोशिश की। उसकी देह किसी पत्थर की तरह भारी हो गई थी, लेकिन उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर लगाकर अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया। जैसे ही वह थोड़ा हिला, उसके पैरों पर बैठे उस अदृश्य साये का दबाव कम हुआ। उसने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उस कमरे की अजीब ठंड और डरावने वातावरण ने उसे जकड़े रखा। उसने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। वह अब भी खुला हुआ था और बाहर की लाइट जल रही थी। अजय ने गहरी सांस ली और उठने की पूरी कोशिश की। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब वह दरवाजे तक पहुंचा, तभी उसने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने धीरे धीरे अपने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ में एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह जगह किसी भूतिया ताकत के कब्जे में थी। अजय ने जल्द से जल्द अपने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद वह हवेली छोड़ दे, किसी होटल में या रिश्तेदार के यहाँ चला जाए। लेकिन उसके कदम जितने तेजी से हॉलवे की ओर बढ़ रहे थे, उतने ही धीरे हो रहे थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही हो। हर कोने में उसे एक डरावना साया महसूस हो रहा था। सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले वह एक बार फिर से रुक गया। तभी उसे कुत्ते शेरू की धीमी गुर्राहट सुनाई दी। वह नीचे आंगन में था, मगर उसकी गुर्राहट इस बार असामान्य थी, जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो। अजय तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर भागा और शेरू के पास पहुंचा। शेरू आंगन के एक कोने में अपनी पूंछ दबाए कांप रहा था। यह देख अजय को और भी भय लगा। शेरू जैसा ताकतवर और बहादुर कुत्ता इतनी बुरी तरह क्यों डरा हुआ था। अजय ने जैसे ही शेरू को देखा, उसने देखा कि आंगन के उस कोने में एक और साया था। वह अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह साया अब आहिस्ता आहिस्ता अजय की ओर बढ़ने लगा। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, मगर जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा एक अजीब शक्ति से जकड़ा हुआ था। उसके हाथ अब पसीने से लथपथ हो रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उस साये ने उसे पीछे खींच लिया था। उसने अपनी गर्दन के पास एक ठंडे हाथ की पकड़ महसूस की। वह पूरी तरह से बंधा हुआ था और उसकी आवाज अब बाहर नहीं निकल रही थी। उसे अपनी माँ, पिता और बहन की याद आने लगी और यह ख्याल उसके मन में आया कि शायद वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। तभी साये ने धीरे धीरे अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू की। यह कोई साधारण भूत नहीं था। यह साया उस पुराने मकान से जुड़ा हुआ था। उस हवेली का इतिहास बेहद काला और रहस्यमय था, लेकिन अजय को इसका अंदाजा नहीं था। वह साया कोई और नहीं, बल्कि उसी हवेली का पुराना मालिक था, जिसे एक समय में इस मकान के भीतर ही मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब तक इस घर में कैद थी और अजय इसका अगला शिकार बन चुका था। अजय ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, मगर वह उस साये की पकड़ से खुद को आजाद नहीं कर सका। उसका शरीर अब पूरी तरह जकड़ा जा चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपनी आखिरी सांस ली। सुबह जब अजय का परिवार जयपुर से वापस लौटा, तो उन्होंने घर के दरवाजे को अजीब तरीके से खुला पाया। घर के अंदर की हवा बेहद ठंडी और भयावह थी। उन्हें शेरू आंगन के एक कोने में डरा हुआ मिला, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं था। जब वे उसे ढूंढने लगे, तो वे उसे हॉलवे के नीचे जमीन पर गिरा हुआ पाए। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर अजीब डरावनी घबराहट थी। उसकी जान जा चुकी थी। अजय की मौत की वजह कोई नहीं जान पाया और उसके परिवार ने इस घटना को एक हादसा मानकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन वह घर अब एक रहस्य बन चुका था। उसके बाद उस घर में कभी भी कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अजय की आत्मा अब उसी हवेली के अंधेरे में खो गई थी और वह साया जो कभी उसके साथ था, अब हमेशा के लिए उसी घर का हिस्सा बन चुका था।